साथ उपस्थित है मार्केट का ट्रेंड लेके। किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा, एग्री कमोडिटी के बारे में बताएंगे आपको और रोजाना की तरीके आपको बताएंगे। लोहा बाजार में क्या स्थिति है, साथ ही मेटल बाजार की भी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाते हैं, फिर आज की शुरुआत करेंगे आज के सेशन की कि किस तरीके से आज बाजारों में कामकाज होना है। तो सभी लोगों को एक बार चेक करिएगा, वॉइस क्लियर आ रही है और सभी लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है। आप लोगों को ऑलरेडी एक बता देते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किसी को भी ट्रेड करना हो, उसका अकाउंट खुलाना हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, मैसेज मिल जाएगा। और आपको नीचे एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी आ रहा होगा, उस पर भी जाके आप लोग ऐड हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के रेट की जानकारी के लिए ए बी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, उसको जाके आप लोग डाउनलोड करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा लोग किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए आप लोग वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है एग्री कमोडिटी में। एग्री कमोडिटी में सबसे पहले आपको शुरुआत करेंगे, एग्री कमोडिटी के बारे में बताएंगे, एग्री कमोडिटी में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो सबसे पहले वेट एंड वॉच करिए। सबसे पहले आपको बताते हैं सोया ऑयल में क्या स्थिति है। सोया ऑयल में जैसे कि कल मालूम है आप लोगों को, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल खत्म करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इंडोनेशिया पाम बैन 23 तारीख से खत्म हो जाएगा। उसका इंपैक्ट आपने देखा बाजारों में, बाजारों में एक पैनिक सेलिंग आई और बाजारों में जबरदस्त एक गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। उसी के तहत आपने देखा होगा कि सोया ऑयल का भाव जो रहा, सोया ऑयल का जो भाव आपने देखा 158 रुपए पर बाजारों में कामकाज हो गया। और क्रूड पाम ऑयल में भी गिरावट आई, क्रूड पाम ऑयल का भाव 155 रुपए हो गया। पाम ऑयल में कोई लंबी चौड़ी तेजी नहीं देखी जा रही, ना कि सोया ऑयल में लंबी चौड़ी तेजी देखी जा रही थी। बाजार में लगातार आपको आगाह कर रहे थे कि बाजार में ऊपरी स्तर पर सतर्क रहिए। न्यूज मार्केट 24 ने हमेशा ऊपरी स्तर पर आप लोगों को आगाह किया कि वेट एंड वॉच करिए, जरूरत के हिसाब से खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। जिन्होंने भी सलाह को माना तो आज देख रहे होंगे कि आज बाजार की क्या स्थिति है, बाजारों में किस तरीके से बाजारों में गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो बाजारों में आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट का जो आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मार्केट में जो अभी ट्रेंड जो अभी बन के आया है, आज के हिसाब से आप देखेंगे तो बाजारों में मुनाफा वसूली जारी रहेगी। राइस ब्रांड ऑयल का भाव में भी गिरावट दर्ज करेगी। राइस ब्रांड ऑयल का भाव 132 रुपए हो गया। मस्टर्ड ऑयल का भाव 150 रुपए तक 50 रुपए तक बोला गया एक्सपेलर का भाव। और आप देखेंगे मस्टर्ड कोल्हू का भाव लगभग एटमोस्ट सेम हो गया है, बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल एक लेवल पे हो गया है, क्योंकि बहुत से ज्यादा उससे मस्टर्ड रिफाइंड बनाया जा रहा है और मस्टर्ड रिफाइंड अधिकांश का सभी जगह यूज हो रहा है। इसी वजह से सोया में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ पा रही है। तो आप लोग देख के नरेश कुमार जी का एक क्वेश्चन आ गया है, पाम ऑयल खुलने से टारगेट क्या बन रहा है, सोया पाम ऑयल मस्टर्ड। ऑलरेडी सर बताया था, ऑलरेडी बताया था कि सर बाजार में गिरावट आएगी, उसी के तहत बाजार में गिरावट आएगी। आज जो इंटरनेशनल बाजार में आप देखेंगे, जो कल केएलसी आपने देखा था, कल केएलसी माइनस थी, आज सुबह केएलसी सुबह माइनस खुली। उसके बाद बाजारों में आपने देखा बाजारों में एक रिकवरी आई और बाजार में जो केएलसी अभी जो करंट में चल रही है 112 रिंगिट प्लस हो गई है, तो बाजार में रिकवरी आई है। और बाजार में आप देखेंगे कि अब आने वाले समय में जो सरसों में बहुत ज्यादा कामकाज नहीं हो पा रहा था, सरसों में बाजारों में आप बढ़ोतरी देखेंगे, सरसों के भाव में आप बढ़ता हुआ भाव देख के चल सकते हैं, जबकि मस्टर्ड ऑयल में आप आगे आने वाले समय में बाजारों में प्रेशर देख के चल सकते हैं। तो अभी जो आप लोगों को बताया, अभी तक जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबाइए और हमारे साथ सुबह 9:30 बजे शार्प, सोमवार से शुक्रवार 9:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। आप सुबह मार्केट खुलने से पहले मार्केट की ट्रेंड की जानकारी, मार्केट में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। आज जो मॉर्निंग में केएलसी खुली थी -47, अभी केएलसी प्लस 112 रिंगिट प्लस हो गई है। तो इसका कोई खास असर नहीं आएगा, क्योंकि इंडोनेशिया ने पाम बैन को खोला है। उसका प्रेशर आप बाजारों में देख रहे हैं कि सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन हुआ है और बाजारों में एक अच्छा लेवल आ रहा है। राइस ब्रांड का 127 रुपए का अच्छा लेवल आ जाएगा, वहां पर आप खरीदारी करिए। अगर सोया ऑयल आपको नियर अबाउट 153 से 54 रुपए के आसपास मिले, वहां पर सोया ऑयल में खरीदारी करिए। पाम ऑयल 152 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो बाजार में आप इसी तरीके से आप लोग बाजारों में आप बाजारों में अब जो करेक्शन आएगा वहां पर आपको खरीदारी का मौका मिलेगा, वहां पर आप खरीदारी जरूर करिएगा। चलिए अब आप लोगों को बता देते हैं किस तरीके से ग्वार सीड में कामकाज हो रहा है।
ग्वारगम में बिनौला खल में 2799 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें 6 रुपए की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। ग्वारगम का अगर भाव देखा जाए तो 11,668 रुपए पे कामकाज हो रहा है, इसमें 71 रुपए की बढ़त देखी जा रही है। कल भी हमने आप लोगों को बताया था ग्वारगम ग्वार सीड में आप खरीदारी करके चलिए। ग्वार सीड का भाव 6,003 रुपए, इसमें 27 रुपए की बढ़त है। लगातार बाजारों में तेजी जारी है और आगे आने वाले समय में बाजारों में आप और भी कोकोडल ग्वारगम ग्वार सीड में तेजी देख के चल सकते हैं। तो अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबाइए। धनिया का भाव आपको बता देते हैं। धनिया का भाव 11,514 रुपए, 52 रुपए की बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। आगे आने वाले समय में धनिया में शॉर्टेज की स्थिति है, अभी आगे आने वाले समय 12,000 रुपए तक के आप लेवल इसमें देख के चल सकते हैं। मेंथा ऑयल का भाव 1104 रुपए चल रहा है। मेंथा ऑयल के भाव में कोई मेंथा लंबी चौड़ी तेजी नहीं देखी जा रही है। रेंज बाउंड एक सीमित दायरे में कामकाज मेंथा ऑयल में देखा जा रहा है। मेंथा ऑयल में आपको खरीदारी करनी है तो 1070 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करिए। 1070 रुपए का सपोर्ट है, उसके साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं लोहा बाजार में क्या हलचल हो रही है, लोहा बाजार में किस तरीके से कामकाज होना है। अभी आपको मार्केट का ट्रेंड भी ब्रीफ करेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा। अब आपको बताते हैं जैसे कि आपको जो जिस हिसाब से लोहे में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बाजारों में आपको ऑलरेडी हमने बताया था 53,000 रुपए के लेवल पे बिंदास आप खरीदारी करिए, पैनिक मत करिए। आपको सही समय पे न्यूज मार्केट 24 सही समय पे हमेशा आगाह करता है जब गिरावट होती है। अभी लोग बहुत ज्यादा मंदा देख रहे हैं, हमने आपको ऑलरेडी बताया। जबकि कच्चे जो रॉ मटेरियल के दाम है लगातार घट रहे हैं, उसके बावजूद भी हमने आपको कहा कि 53,000 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए। आपको यहां से आने वाले समय में बाउंस बैक बाजारों में दिखाई देगा। लगभग 1,000 रुपए से 2,000 रुपए प्रति टन की आपको बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज आपको दिखाई देगा। तो आप लोग यहां पर बिंदास होकर खरीदारी करिए। कहीं पर आपको फिर 53,000 मिलता है तो खरीदारी करके चलिए। आगे आने वाले समय में टीएमटी के भाव में भी आपको बढ़त दिखाई देगी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बाजारों में जरूर एक्सपेक्टेड है। शॉर्ट कवरिंग अब बाजारों में आएगी। बाजारों में कई दिनों से खरीदारी नहीं चल रही है, बाजारों में खरीदारी होगी तो लगभग 1,000 से 2,000 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी आप लोगों को यहां से बाजारों में दिखाई देगी। तो उसी के तहत आप लोहा बाजार का जो कल का भाव आपने देखा, कल 53,900 रुपए भाव हो गया। 53,900 रुपए भाव हो गया, इसमें 400 रुपए की बढ़त देखी गई। एमएस स्क्रैप का भाव अगर देखेंगे 39,900 रुपए हो गया। एमएस स्क्रैप का भाव 39,900 रुपए, 39,000 से 39,900 रुपए लगभग आप नीचे देखेंगे तो 1,000 रुपए की लगभग 1,000 रुपए प्रति टन की ऑलरेडी बढ़त आ चुकी है। जो लोग अभी पहली बार जुड़े हैं चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप लोगों को ग्रुप भी दे दिया है, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और लाइव हमारे साथ जानकारी के लिए आप लोगों को लिंक ऑलरेडी ज्वाइन बटन पे होगा, वहां पर आप लाइव जो आप प्रियाटी लेवल पे आप वहां पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपको एमएस सिंगट के बारे में जानकारी दे रहे थे, कास्ट आयरन के भाव में लगातार गिरावट जारी है। गाजियाबाद का भाव एचआरसी का आप देखेंगे तो 74,000 रुपए हो गया। सीआरसी कॉइल का भाव 83,000 रुपए। मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी का भाव मंडी गोविंदगढ़ में देखेंगे तो 59,000 के आसपास बाजार चल रहा है। 59,000 के आसपास आप खरीदारी जरूर करिए, कहीं पर कोई पैनिक वाली जरूरत नहीं है, आप खरीदारी करिए। आगे आने वाले समय में आपको मंडी गोविंदगढ़ के भाव में यहां से आप बाजारों को बढ़ता हुआ बाजारों में आपको दिखाई देगा। अब आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरीके से मेटल बाजार में कामकाज हो रहा है, मेटल बाजार में क्या हलचल है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। किसी भी रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, उसको जाके डाउनलोड करिए। तो अब आपको बताते हैं किस तरीके से मेटल बाजार में कामकाज हो रहा है। मेटल बाजार में जैसे कि देखा गया, मेटल बाजार में रिकवरी आ रही। कल भी हमने आपको बताया था मेटल बाजार में आप गिरावट पे खरीदारी करके चलिए, आगे आने वाले समय में आप रिकवरी बाजार में दिखाई देगी। कॉपर का भाव 768 रुपए 90 पैसे आज चल रहा है। एमसीएक्स में एल्यूमिनियम का भाव 244 रुपए 70 पैसे, लेड का भाव 181 रुपए 10 पैसे, जिंक का भाव 318 रुपए 80 पैसे पे कामकाज हो रहा है। निकल में अभी कोई ट्रेड नहीं आया है, फिर भी अगर निकल में फिजिकल बाजार में देखा जाए तो 2120 रुपए पे कामकाज हो रहा है। और जिंक में जो कामकाज हो रहा है लगभग 322 रुपए का बाजार हो गया है जिंक का। और आज का भाव देखेंगे एल्यूमिनियम में आने वाले समय में धीरे धीरे एल्यूमिनियम में बहुत ज्यादा लोग पैनिक हैं, बहुत ज्यादा ट्रैप फंसे हुए हैं। एल्यूमिनियम में अब बढ़ोतरी आपको 1 से 2 रुपए किलो की आने वाले समय में बाजारों में दिखाई देगी, तो बहुत ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। और कॉपर में आप लोग खरीदारी पे बने रहिए, समय समय पर अपनी मुनाफा वसूली करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। समय समय पर मुनाफा वसूली करिए तो बेटर रहेगा। लंबी चौड़ी खरीदारी की प्रकाश वासने जी ऐसी कोई सलाह नहीं है। 1 महीने की खरीदारी, कोई रोजाना ट्रेंड चेंज होता है, 7-7 8-8 10-10 दिन का माल लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा। लंबी चौड़ी 1-1.5 महीने का ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट में कि आप 1-1.5 महीने का माल खरीद के चल लेंगे और बाजार एक तरफा सीधा चलता रहेगा, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है। और बाजार में आगे आने वाले समय में धीरे धीरे बाजारों में प्रेशर ही आएगा, बहुत ज्यादा तेजी नहीं बनेगी, क्योंकि धीरे धीरे इंडोनेशिया ने अभी पाम बैन को हटाया और इंडियन सरकार, भारत सरकार भी कुछ कर सकती है।
तो अब उसके उसके बारे में आप बाजारों में लगातार बाजार में बढ़ोतरी चल रही है, जिससे आम जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बाजार में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी नहीं है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आती रहेगी, 2-2 4-4 5-5 रुपए किलो की शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर बाजार करेक्ट होगा। उस हिसाब से वही लेवल आपको दिया कि बाजार में अभी करेक्शन पे आपको कहीं बाजार मिले वहां पर खरीदारी करिए। 2-4 रुपए की खरीद बढ़त आपको मिलेगी, 7-8-10 दिन चलेगी, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा बाजार में, क्योंकि मार्केट का आगे आने वाला आउटलुक, बाजारों का ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके हिसाब से आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। तो मार्केट का आउटलुक आप लोगों को मेटल बाजार का बता दिया, साथ ही सोने चांदी के बारे में बताते हैं। सोने का भाव अगर देखेंगे तो सोने में आपको ऑलरेडी आपको बताया था कल 50,000 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए, 50,609 रुपए का भाव हो गया। जिन लोगों ने छोटा मुनाफा बुक करना चाहते हैं, छोटा मुनाफा बुक करिए। इसी तरीके सिल्वर का भाव 60,500 था, एक आपको बोला था 1,000 रुपए बढ़ोतरी होगी, 61,500 हो गया। तो छोटा मुनाफा बुक जरूर करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। इसी तरीके आप देखेंगे क्रूड ऑयल में भी हल्की सी फुल्की मुनाफा वसूली बाजारों में देखी जा रही है, लेकिन लंबी चौड़ी गिरावट के आसार अभी फिलहाल नहीं है। जब तक रूस रसिया यूक्रेन का विवाद अभी शांत नहीं होता है तो क्रूड ऑयल में बहुत जल्दी ठंडा होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में सिल्वर गोल्ड में आप बढ़त देख के चल सकते हैं। तो अब एक बार क्वेश्चन 154 में एक महीने का स्टार्ट कर सकते हैं। 154 में नहीं सर, 150 में करेंगे सोया में तो बेटर रहेगा सर। 150 रुपए के लेवल से करिए तो बेटर है सर। ऑलरेडी सर लीटर का भाव बहुत नीचे होता है, लीटर का भाव नीचे होता है, केजी का भाव आप देखेंगे तो केजी का भाव ऊपर होता है। तो इंडोनेशिया, किसी ने क्वेश्चन पूछा था इंडोनेशिया केएलसी क्यों प्लस हुई। केएलसी मलेशिया से चलती है, इंडोनेशिया से नहीं चलती है सर। इंडोनेशिया से जो क्रूड पाम ऑयल आता है मलेशिया से चलती है केएलसी। टोटल मलेशिया में तेजी हुई है, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब वहां पर बैन खुला हुआ है तो लोग एक्सपोर्ट करेंगे, लोग सब तरफ एक्सपोर्ट खुलेगा तो केएलसी में हल्की फुल्की रिकवरी तो स्वाभाविक है, केएलसी में रिकवरी आपको बाजारों में दिखाई देगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में केएलसी का आउटलुक बहुत ज्यादा तेजी का नहीं है, शॉर्ट कवरिंग आती रहेगी, लंबी चौड़ी तेजी नहीं है। जैसी पीछे तेजी चल रही थी कि एक दिन में 500-500 रिंगिट प्लस चल रही थी, उसका कोई विशेष असर नहीं आएगा, विशेष असर नहीं देखा जाएगा। बाजार में आपको कहीं पर गिरावट मिले, गिरावट पे लेवल पे आप लोग खरीदारी करें और वहां से आपको निचले स्तर पे आप लोग खरीदारी करेंगे 3 से 4 रुपए किलो की आपको यहां से बढ़ोतरी दिखाई देगी। आप राइस ब्रांड में खरीदारी कर सकते हैं, आप मस्टर्ड में खरीदारी कर सकते हैं। मस्टर्ड में बहुत ज्यादा मंदे का आसार नहीं, मस्टर्ड का भाव अच्छा आ गया है और 145 रुपए के आसपास मिले तो बहुत बढ़िया है, वहां पर आप स्टॉक भी करके चल सकते हैं। तो मार्केट का आप लोगों को आउटलुक बता दिया, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होना है, किस तरीके से आप कामकाज करके चल सकते हैं। और किसी भी एग्री कमोडिटी के और भी जानकारी के लिए न्यूज 24 बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। न्यूज 24 बिजनेस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वहां पर आप लोगों को एग्री कमोडिटी संबंधित विशेष जानकारी वहां पर मिलती रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए। मार्केट का ट्रेंड बता दिया। लोहा बाजार में आज का सपोर्ट का लेवल 53,000 रुपए, इंगट का सपोर्ट 39,000 रुपए में स्क्रैप का सपोर्ट है। इसके हिसाब से आप लोग खरीदारी पे वर्क करिए। कहीं पर कोई बहुत ज्यादा आप देखेंगे बहुत ज्यादा फिलहाल मंदे की संभावना नहीं है, बाजार में रिकवरी आएगी। कहीं पर बाजार में करेक्शन आता है तो गिरावट पे आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ नए सेशन में। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।